नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल में। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि गर्मियों का समय चल रहा है और हमें अपने पशुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में जो है पशु को बहुत सारी समस्याएँ आती है, जैसे कि हाँफना है, हीट स्ट्रोक है और दूसरी बीमारियाँ हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएँ आ जाती है गर्मियों में। पर गर्मी में जो है एक समस्या हमेशा हमें सताती है, जैसे कि पशु जो दूध देते हैं, खासकर गाय के दूध का फैट कम हो जाता है। अब फैट कम होता है तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम आती है कि दूध पतला दिखने लगता है और जहाँ फैट से जाता है वहाँ पर फिर हमारे पैसे कम बनते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हम कुछ ना कुछ रास्ता सोचते रहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से फैट बढ़ जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपके घर की रसोई के ही चीज़ों से अपने पशु का जो है दूध का फैट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मीठे सोडे पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और आज भी हम आपको इसमें उसी के बारे में बताएंगे। जब भी आपके पशु है उसका दूध का फैट कम हो तो आपको क्या करना है। जैसे कि सबसे पहले तो आप समझिए कि आपके पशु का जो दूध का फैट है वो कम होता क्यों है। जब आपका पशु जो है प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा, आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, पर जो उसका खाया हुआ है जब वो रूमन में एक स्टोरेज होता है, रूमन में जाकर स्टोरेज हो जाता है और उस स्टोरेज से जब पशु वो खाना लेकर जुगाली नहीं करता, जो हम जुगाली करते हुए पशु को देखते हैं कि जैसे ये जो गाय है हमारी अभी जुगाली कर रही है, तो जब ये जुगाली करती हैं तो इनके साइड की तरफ जो आप एक गोला सा देखेंगे, जो गोला होता है वो इनके स्टोरेज से आया हुआ वापस खाना होता है, जिसको ये जुगाली कर कर उसका रस बनाकर पूरे शरीर में डाइजेस्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से मतलब ये पशु जब जुगाली करते हैं तो जो रस पूरे शरीर में जाता है, जिससे समझिए कि इनका जो खाया हुआ है वो प्रॉपर इन्हें डाइजेस्ट हो गया है। और जब हमारा दिया हुआ खाना इनको प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है तो जो भी हम इनसे चाहते हैं कि एक तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसके बाद जो है मिल्क की क्वालिटी होती है वो बनती है। तो ये सब चीज़ें इनकी जुगाली पर निर्भर करता है। अब जैसा कि हम अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अब हम फीड तो हम उनको ज़्यादा ही खिलाएंगे। क्योंकि हमें उनसे दूध लेना है। अब दूध लेने के चक्कर में हम जब फीड ज़्यादा खिलाते हैं तो फीड के चक्कर में इनके जो रूमन में स्टोरेज में वज़न ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से फिर ये इनके रूमन की जो गति है वो कम हो जाती है। अब रूमन की गति कम होती है तो रूमन प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। अब रूमन को प्रॉपर काम कराने के लिए हमें जो है रूमन की गति बढ़ाना है। तो रूमन की गति किस चीज़ से बढ़ेगी? मीठे सोडे से। आपको ज़्यादा नहीं, पर डे बस 10 ग्राम अपने पशु को मीठा सोडा देना है। यदि पर डे आप अपने पशु को मीठा सोडा देते हैं तो पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर अच्छे से चलेगा। पशु जो है प्रॉपर जुगाली करेगा और प्रॉपर जुगाली कर कर जो उसका खाया हुआ फीड है, अनाज है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर हजम करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी वजह से आपके पशु का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लग जाएगा और पशु का जो दूध है वो भी बढ़ेगा और दूध में जो फैट है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि जब हम मीठा सोडा खिलाएंगे तो पशु की जो रूमन की गति है वो बढ़ जाएगी, जो कि हमें चाहिए कि उसके रूमन की गति बढ़े। क्योंकि मीठे सोडे की जो पीएच लेवल होती है वो बढ़ाने का काम करती है। जो मीठा सोडा है वो पीएच लेवल को बढ़ाता है। तो इस वजह से हमें पर डे पशु को 10 ग्राम मीठा सोडा देना है। अब जैसे यदि आप पर डे नहीं देना चाहते हैं तो आप 30 से 40 ग्राम, 50 ग्राम तक हफ्ते में 2 से 3 बार दे सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना है। पर डे आपको कैसे देना है? जैसे जो हमारा ये खाने का चम्मच होता है, सिर्फ ये एक भर के आपको अपने पशु की फीड में डालकर खिलाना है। पहले से डालकर इसको भिगोकर नहीं खिलाना है। जब आप तुरंत फीड देने जाएं उसी समय बस एक चम्मच भरना है और फीड के अंदर डाल के अपने पशु को दे देना है। 10 ग्राम यदि आप पर डे देंगे तो आपके पशु का उसका टेस्ट भी नहीं पता पड़ेगा और पशु आसानी से खा जाएगा।
पर यदि हम ज़्यादा खिलाने की कोशिश करेंगे कि हम सीधे 40-50 ग्राम एक बार में खिला दें, तो उससे पशु को जो टेस्ट समझ में आ जाएगा और पशु फिर उसे खाएगा नहीं, और इसके चक्कर में जो आपकी फीड है वो भी छोड़ देगा। तो इससे अच्छा आप 10 ग्राम पर डे दे दीजिए। हद से ज़्यादा मीठा सोडा भी नहीं खिलाना है। यदि आप हद से ज़्यादा मीठा सोडा खिला देंगे तो उससे जो है पशु को आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, बिल्कुल नॉर्मल होता है वही खिलाइए 10 ग्राम पर डे का। बहुत अच्छा होता है यदि आप 10 ग्राम पर डे रोज़ खिलाएंगे तो आपके पशु का जो है मिल्क का फैट सुधर जाएगा। और इसके साथ में एक ख़ास चीज़ जो बिनोला के बीज हमने पहले भी आपको वीडियो में बताए थे, आप वो अपने पशु को गलाकर ही खिला दीजिए। भले ही आप उसे उकाल कर मत खिलाइए, जैसे शाम को खिलाना है सुबह गलाइए और सुबह खिलाना है तो शाम को गलाइए। इस प्रकार से आप आधा किलो जो है बिनोला की बीज खिला सकते हैं, या तो फिर सीधे कपास की खली खिलाइए। आपकी जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है उसको आप 1 किलो पर डे की कपास की खली खिलाइए, और जो थोड़ा कम दूध देने वाली है उसको आप आधा किलो या आधा किलो से थोड़ी ऊपर भी खिला सकते हैं पर डे की। यदि आप इतनी खली अपने पशु को खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पशु के मिल्क का फैट बढ़ जाएगा। और जो मीठा सोडा है वो आपको 10 ग्राम पर डे चलाना ही चलाना है, क्योंकि इस समय में गर्मी है, पशु बहुत बेचैन होता है। गर्मी की एक तो ऊपर से गर्मी की मार होती है, और फिर दूसरी उनके पेट में पड़ा हुआ खाना। जब खाना पेट में पड़ा रहता है तो पशु जो है बेचैन रहता है, जिसकी वजह से जुगाली वगैरह नहीं करता, और जुगाली नहीं करेगा तो उस पशु का फैट गिरना ही गिरना है। भले ही आप इस चीज़ का जो है एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि एक पशु को आप मीठा सोडा खिलाइए और एक पशु को आप मत खिलाइए। उसके बाद दोनों के पूरे दिन पर आप नज़र रखिए कि पशु ने कितनी जुगाली करी है। जिसे मीठा सोडा खिलाया उसने कितनी जुगाली करी है, और जिसे मीठा सोडा नहीं खिलाया उसने कितनी की है। उसके बाद फिर दोनों का दूध अलग अलग निकाल कर, जब आपको 3 से 4 दिन हो जाए मीठा सोडा खिलाते हुए, या हफ्ता भर हो जाए मीठा सोडा खिलाते हुए, उसके बाद आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जिसे मीठा सोडा खिलाया उसका फैट ज़्यादा आता है या जिसे नहीं खिलाया उसका फैट ज़्यादा आता है। ये चीज़ यदि आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको मीठे सोडे का एहसास होगा कि कितना ज़रूरी होता है डेयरी फार्म चलाने के लिए मीठा सोडा। केवल आप 4 से 5 रुपये पर डे का मीठा सोडा यदि अपने पशु को खिला भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं, उसमें आपका उससे ज़्यादा का दूध बढ़ जाएगा।